अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो नेक डिज़ाइन है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम डोरी पाइपिंग को नफासत से लगाते हैं और चरमा डोरी को किस तरह से हम लेस में लगाकर बहुत ही खूबसूरत और कमाल की बिल्कुल डिफरेंट लुक जो है हम क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमारे जो बुकरम है इसकी लंबाई 18 इंच है और चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास 6 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं अपने नेक की चौड़ाई 3.5 इंच ले रही हूँ। अगर आपके नेक की चौड़ाई 3 इंच है तो आपने 3 इंच ही नेक की चौड़ाई लेनी है। मैं यहाँ पर लंबाई भी 7 इंच लूँगी। आपके नेक का जो भी लंबाई और चौड़ाई होगी सेम तैयार मार्जिन आपने यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर मैंने लंबाई का निशान लगा लिया है 7 इंच के मार्जिन पे। अब हमने नीचे वाली साइड पे भी सेम मार्जिन लेना है, यानी कि 3.5 इंच का मार्जिन। और ये दोनों मार्जिन जो हैं इनको इस तरह से आपस में मिला लेंगे। यहाँ पर इन निशानों को हमने इस तरह से आपस में मिला लिया है। अब हमने यहाँ पर नेक की शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर तकरीबन 3 इंच के मार्जिन तक हम इस तरह से हल्की सी राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये जो नेक है इसको स्वीट हार्ट नेक भी बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है, पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। और इस तरह के जब नेक्स में हम डोरी पाइपिंग यानी कि करते हैं ना तो सफाई से नहीं होती। ठीक है, आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम आप राउंड नेक में भी इस डोरी पाइपिंग को करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही सफाई से और बहुत ही खूबसूरती से होगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करें, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझें। अब यहाँ पर नेक हमारा अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब जितना हमारा डोरी पाइपिंग का साइज़ है बिल्कुल उसी मार्जिन के हिसाब से, यानी कि सिर्फ 1 पॉइंट का मार्जिन लेना है हमने इस तरह से बिल्कुल बारीकी से, और इस तरह से स्लिट के मार्जिन का निशान लगा लेना है। स्लिट के मार्जिन का निशान यहाँ पर हमने लगा लिया। आप देख सकते हैं सिर्फ 1 पॉइंट का मार्जिन है, इतना ही हमारी सिलाई का दबाव रहता है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेंगे तो यहाँ पर हमने ना नेक को शर्ट की सीधी साइड की तरफ पलटना है। तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ बिल्कुल एक जैसा लेना होगा। तो यहाँ पर हम जितना भी साइज़ लेंगे बिल्कुल इस तरह से नाप कर लेंगे। अब हमारा जो ऊपर वाला नेक है इसको भी हम जितना मार्जिन हमने ड्रॉ किया है स्लिट का बिल्कुल इसी मार्जिन से ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 इंच से तकरीबन 1 पॉइंट कम का मार्जिन है हमारे एक्स्ट्रा बुकरम का जो साइज़ है। अब यहाँ पर बाकी का मार्जिन भी इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल एक जैसे निशान लगाएंगे पहले छोटे छोटे से, फिर उनको अच्छे से डार्क कर लेंगे और बिल्कुल एक जैसा मार्जिन हमारा यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पर इन निशानों को हमने इस तरह से आपस में मिला लिया है। नेक हमारा देखें कितनी खूबसूरती से ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ पर इस नेक का टोटली साइज़ तकरीबन 17.5 इंच है। 17.5 इंच के मार्जिन से टोटली नेक हमने ड्रॉ कर लिया है। अब जिस तरह से हमने अपने नेक को ड्रॉ किया है बिल्कुल उसके मुताबिक इसकी कटिंग करेंगे, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से हमारा नेक है बिल्कुल उसी तरह से बुकरम के साथ साथ हम कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा बुकरम को हम साइड पे कर देंगे। अब यहाँ पर स्लिट की कटिंग करेंगे तो बिल्कुल जो 2 पॉइंट का मार्जिन हमने छोड़ा है उसी मार्जिन के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और नेक की भी जो कटिंग हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल उसके मुताबिक होगी। यहाँ पर हमारे नेक की कटिंग बहुत ही अच्छे से हो गई है। देखिए कितनी खूबसूरत सी शेप हमारे पास आ गई है। इसको हमने सेम प्लेन फैब्रिक के ऊपर लगाया है। अगर आपके पास शर्ट का फैब्रिक प्रिंट है, ट्राउज़र का प्लेन है, तो आप प्रिंट और प्लेन फैब्रिक का भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक था उसमें कट लगा दिए हैं छोटे छोटे से। यहाँ पर हम ग्लू स्टिक की मदद से इसका जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हाथों की मदद से इस तरह से पहले सेट करेंगे, बाद में इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन शो ना हो। कॉर्नर इसके अच्छे से नीट कर लेने हैं कि कॉर्नर में किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नज़र नहीं आना चाहिए। तो बाकी का दूसरी साइड का जो नेक है इसको भी इसी तरह से बहुत ही अच्छे से हमने सेट कर लिया है। तो नेक यहाँ पर हमारा जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था बहुत ही अच्छे से कवर हो गया है।
अब यहाँ पर हम इसको हल्का फुल्का सा आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल बारीक सी लेस लिया है। लेस का डिज़ाइन ज़रा आप पहले चेक कर लें कि बिल्कुल एक जैसा डिज़ाइन बना हुआ है। अब लेस में हम छोटे छोटे से कट लगा रहे हैं। वैसे तो अगर आप चाहें तो लेस को इसी तरह से घुमाकर लगा सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारीक लेस है, लेकिन मैं इस तरह से नहीं लगाऊंगी। इस तरह से नफासत बिल्कुल भी नहीं आती। यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से लेस को लगा रही हूँ। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। किसी भी किस्म की UHU या कोई भी ग्लू आपको मिलती है वो ग्लू लेकर आप इस डिज़ाइन को लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये लेस का छोटा सा पीस कट हो गया था जब मैं कट लगा रही थी, तो प्लीज़ ध्यान से कट किया करें। इस तरह से फिर पीस भी कट हो जाते हैं, लेकिन मेरा अच्छे से कवर हो गया था क्योंकि डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा था। ये देखें, इस तरह से मैंने दूसरी लेस को साथ बिल्कुल जोड़ते हुए लगाया तो ज़रा भी फील नहीं हो रहा कि इसमें कोई एक्स्ट्रा यानी कि 2 पीस लगे हुए हैं। अब कट लगाने से इस लेस में बहुत ज़्यादा नफासत आ जाती है, यानी कि बहुत ही अच्छे से लेस जो है ये हमारी लग जाती है। तो टोटली जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको हमने कवर करते हुए सिर्फ लेस का डिज़ाइन शो करना है। दोनों साइड पे अच्छे से हमने फैब्रिक ग्लू को लगा दिया था। बिल्कुल हल्की फुल्की सी ग्लू लगाई है ताकि ये जो डिज़ाइन है ये बहुत ही अच्छे से बैठ जाए। अब यहाँ पर ये देखें, टोटली लेस को हमने अच्छे से लगा लिया है। एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो ये देखें, इसकी खूबसूरती चेक करें। अभी हमने सिंपल लेस लगाई है, बहुत ही खूबसूरत सी लुक दे रहा है ये नेक। अब हमने यहाँ पर शर्ट की रफ़ साइड यानी कि रफ़ साइड को ऊपर की तरफ रखा है, सीधी साइड शर्ट की नीचे की तरफ है क्योंकि ये नेक जो है सीधी साइड की तरफ पलटेगा। तो यहाँ पर नेक को हमने बिल्कुल सेंटर में रखा और इस तरह से रफ़ सिलाई चला ली है। यहाँ पर नेक के सेंटर में हमने रफ़ सिलाई चला ली है। धागे को कट करेंगे। अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपके अच्छे अच्छे कमेंट मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है इन कामों में, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरी वीडियो डिटेल से बनाऊँ। मैं स्किप करके भी बना सकती हूँ वीडियो, लेकिन जो मेरी बिगनर्स बहनें हैं उनको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि एक एक चीज़ अच्छे से समझा दूँ ताकि कोई भी मेरी बहन जिसको बिल्कुल भी नेक कटिंग करना तक नहीं आता वो भी इस डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरती से बहुत ही अच्छे से बना सकें। अब यहाँ पर नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने बहुत ही अच्छे से कट कर दिया है, कॉर्नर में भी साथ साथ कट लगा दिए है। यहाँ पर नेक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसमें इस तरह से छोटे छोटे दोनों साइड पे कट लगा देने हैं। अब यहाँ पर नेक का सीधी साइड की तरफ इस तरह से पलट लेंगे, हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे से सीधी साइड की तरफ पलट जाएगा। तो यहाँ पर हमने नेक को सीधी साइड की तरफ पलट लिया है। इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो यहाँ पर हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अब हमने सिंपल लेस के ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाना है। तो यहाँ पर एक ही सिलाई में आप देख सकते हैं लेस और जो नेक है हमारा वो शर्ट के साथ अटैच हो गया है। इस तरह से नेक में बहुत ज़्यादा खूबसूरती और नफासत आती है। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल इसके ऊपर सिलाई को चला लेना है, बिल्कुल एक जैसी सिलाई को चलाएंगे। तो ये सिलाई तकरीबन हमारी मुकम्मल हो चुकी है। सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। धागे को हम कट करेंगे। अब हम यहाँ पर इसको हल्का फुल्का सा आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब हमने इसमें लगानी है डोरी पाइपिंग। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल ओरेब पट्टी ली है, ठीक है। आड़ी पट्टी भी अगर आप लगाते हैं तो उसमें भी चुनट्स आते हैं। तो यहाँ पर ओरेब पट्टी लेनी है आपने डोरी पाइपिंग बनाने के लिए, ठीक है। तिरछी पट्टी जो कि हम बैक नेक पे लगाते हैं, किस तरह से तिरछा फैब्रिक कट किया है ये मैंने आपको दिखा दिया है। अब यहाँ पर तकरीबन 1 इंच 2 पॉइंट होगी तकरीबन हमारी पट्टी की चौड़ाई। इसमें हमने इस तरह से डोरी को रखा है और इसके ऊपर हमने सिलाई को चला लेना है। इस तरह से अगर आप अपनी डोरी पाइपिंग को रेडी करते हैं तो आप राउंड नेक में भी डोरी पाइपिंग को बहुत ही खूबसूरती से आप देख रहे होते हैं अक्सर वीडियोस में कि डोरी पाइपिंग लग रही होती है और उसमें बहुत ज़्यादा सफाई होती है, ठीक है। तो हम इसी तरह से जो अपनी डोरी पाइपिंग है उनको रेडी करते हैं बिल्कुल ओरेब फैब्रिक में, ताकि इसमें सफाई और ख़ूबसूरती आ सके।
राउंड में भी आप इसको लगा सकते हैं, किसी भी नेक में लगा सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती और नफासत रहेगी। अब यहाँ पर हमने मशीन का सिंगल फुट का इस्तेमाल किया और इस तरह से बीच में इस डोरी को सेट किया और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई को चला लिया है। ये सिलाई यहाँ पर हमारी चल गई है, डोरी पाइपिंग हमारी रेडी हो गई है। 2 पट्टियाँ हमने रेडी की थी। अब साइड पे जो देखें कितना सा थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया है, इसको इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो यहाँ पर फैब्रिक को हमने इस तरह से आयरन कर लिया है। देखें कितने अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अच्छा, इस फैब्रिक की ज़्यादा चौड़ाई बिल्कुल नहीं रखनी, बैक साइड से इसकी नफासत ज़रा आप चेक करें। अब हमने चौड़ाई इसलिए नहीं रखनी, अगर ज़्यादा चौड़ाई में फैब्रिक होगा फिर चुनर्स वगैरह आते हैं, कट्स लगाने पड़ते हैं। फैब्रिक को आपने यानी कि जितनी चौड़ाई मैंने बताई है बिल्कुल उसी हिसाब से सेट करना है। अब यहाँ पर डोरी पाइपिंग को इस तरह से नीचे रखेंगे और इसके ऊपर हमने बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई को चला लेना है। यहाँ पर अगर तो आप डबल फुट से पाइपिंग लगाते हैं तो आप उसी तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप सिंगल फुट का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। बिल्कुल मैंने सिंगल फुट से पाइपिंग को लगा लिया और आप चेक करें किसी किस्म का कोई चुनट, कोई झोल, कोई सलवट नहीं है। बहुत ही अच्छे से हमारी डोरी पाइपिंग लग गई है। एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर मैंने कट कर दिया है। बिल्कुल साथ साथ इसको सेट करते जाना है और साथ साथ इसके ऊपर सिलाई को चलाते जाना है। अब दूसरी साइड पे भी हमने सेम इसी तरह से डोरी पाइपिंग को रखना है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी साइड पे भी इसी तरह से, ये देखें बिल्कुल एक जैसी हमारी डोरी पाइपिंग लगेगी। इसमें बहुत ज़्यादा सफाई आएगी। बैक साइड से भी जो पाइपिंग है इसमें किसी किस्म के चुनट्स नहीं आएंगे। मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी साथ साथ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सकें। ये देखें एक्स्ट्रा मार्जिन हमने कट कर दिया है। डोरी पाइपिंग की सफाई बिल्कुल आपके सामने है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी, नेक को अच्छे से आयरन कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर मैंने ये एक पट्टी ली है, तकरीबन 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। दोनों साइड पे सेम शर्ट का फैब्रिक है। इस पट्टी को हमने इस तरह से स्लिट में रखना है और यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। अच्छा, यहाँ पर हम पूरे नेक में सिलाई को नहीं चलाएंगे, सिर्फ स्लिट में सिलाई को चलाएंगे। तो स्लिट से थोड़ा सा ऊपर मैंने अपनी सिलाई को इस तरह से चलाना शुरू किया है। यहाँ पर आपने तैयार नेक का साइज़ पहले ही ले लिया होगा, तो यहाँ पर आपको यानी कि बिल्कुल जितना भी हमारा स्लिट होगा उसको इस तरह से कवर करते हुए इसकी एक साइड पे हमने इस तरह से पट्टी को जॉइंट कर दिया है। अब दूसरी साइड पे हमने लूप्स लगाने हैं। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल कंट्रास्ट फैब्रिक के लूप्स का इस्तेमाल करना है ताकि लगे हुए बिल्कुल नज़र आएँ और बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दें। यहाँ पर कॉटन के फैब्रिक के मैंने लूप स्टिच किए हैं इस तरह से। एक जो डोरी है इसकी लंबाई तकरीबन 2.5 इंच है, दूसरी की जो लंबाई है वो तकरीबन 2 इंच से 2 पॉइंट कम है। अब हम इस डोरी को इस तरह से सेट करेंगे, बिल्कुल लूप्स की शेप देंगे और इसको सेट करते जाएंगे बिल्कुल स्लिट में और इसके ऊपर किनारे की सिलाई को चला लेंगे। सेंटर वाला जो लूप्स होगा ये थोड़ा बड़ा लगाएंगे, साइड वाले जो लूप्स होंगे ये दोनों साइड पे छोटे आएंगे। बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा एक फ्लावर बन जाएगा। इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत और कमाल की रहती है। तो सेम इसी तरह से हमने थोड़ा सा गैप देते हुए 3 लूप्स लगाए हैं, फिर से हम 3 लूप्स लगाएंगे और इसी तरह से टोटली जो हमारा नेक का डिज़ाइन है वो मुकम्मल हो जाएगा। लूप्स का डिज़ाइन बिल्कुल सेम रखना है, यानी कि सेंटर वाला लूप्स बड़ा होगा और साइड वाले दोनों लूप्स छोटे होंगे। तो इसी तरह से हमने अपना डिज़ाइन को यहाँ पर मुकम्मल करते हुए ये डिज़ाइन यहाँ तक हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर भी हम पूरे नेक में सिलाई को नहीं चलाएंगे, स्लिट से थोड़ा सा ऊपर अपनी सिलाई को लेकर जाएंगे, यानी कि सिलाई थोड़ी सी पक्की हो जाए तो यहाँ पर हम धागे को कट कर देंगे। जितने भी एक्स्ट्रा धागे होंगे उनको भी कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो चरमा डोरी है इसका हमने क्या करना है, यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से मैंने फैब्रिक ग्लू, कोई भी ग्लू जो भी आपके पास हो उसको लगा लेना और इसका इस तरह से जो सिरा है इसको इस तरह से बिल्कुल कोन, इस तरह से बिल्कुल बारीक सी शेप देनी है हाथों की मदद से। अब जो भी अगर आपके पास मीडियम लेस है, थोड़ी सी बड़ी लेस यानी कि आप लगा रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रही हूँ कि इस लेस में आप इस तरह से गोल्डन डोरी को भी लगा सकते हैं। अक्सर सूट में ऐसा होता है कि हमें इस तरह की लेसेस नहीं मिलती और हमारे सूट में यानी कि थोड़ा सा गोल्डन कलर जो होता है वो शो हो रहा होता है, तो हमें होता है कि सेम लेस मिल जाए, लेकिन इस तरह से नहीं होता। आप शटल की लेस को लगाकर इस तरह से चरमा डोरी को बीच में बहुत ही अच्छे से सेट कर सकते हैं। बहुत ही कम कीमत पे यह मिलती है और लगी हुई बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देती है। एक डिज़ाइन के ऊपर निकालेंगे इसको, दूसरे डिज़ाइन से नीचे की तरफ निकालते हुए इसको पूरे नेक में हमने इसी तरह से सेट कर लेना। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूबसूरती से सेट हो जाएगी। तो टोटली नेक हमने इसी तरह से यहाँ पर रेडी कर लिया है।
नेक की फ़ाइनल लुक चेक करें। उम्मीद है आपको इसकी फ़ाइनल लुक पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बैक साइड से नेक की नफासत आपके सामने है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।